All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. और इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू मेक द डिप्लॉयमेंट्स वेरी इजी फॉर यू। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट डॉकर को यूज़ करके हम किस तरह से एक प्राइवेट वीपीएस दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर हम डॉकर सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक। सो रिसेंटली मैं इस सर्विस के बारे में देख रहा था एंड इनका मैंने एक डॉकर कंपोजर फीचर देखा एंड दिस जस्ट ब्लू अवे माई माइंड। ऑनेस्टली अगर आपने थोड़ा बहुत भी डॉकर के साथ काम करा है या फिर आपने किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ काम करा है, इतना ईज़ ऑफ डिप्लॉइंग कंटेनर्स मैंने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं देखा। सो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा दैट व्हिच प्लेटफ़ॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट एंड किस तरह से आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डॉकर कंपोज़ फाइल्स को जस्ट विद वन क्लिक आप इंपोर्ट कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो एंड आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द होस्ट इंगर का डॉकर कंपोजर फीचर, जो कि बहुत ही ब्रांड न्यू फीचर है एंड जितने भी लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ ऑल द लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिले, तो उससे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। सो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू द फीचर्स। ओके, तो मैंने खुद का एक क्लाउड बना रखा है ऑलरेडी, बट लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वीपीएस। सो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप करेंगे होस्टिंगर के ऊपर, यू हैव टू नेविगेट टू द वीपीएस टैब। सो यहाँ पर हमारे पास वीपीएस है एंड हेयर यू कैन सी दैट वी हैव द बिगेस्ट एवर ब्लैक फ्राइडे सेल गोइंग ऑन। सो एक्चुअली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सच में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के ऊपर अवेलेबल है। You can see VPS plan and hosting plan $69 69 rupees a month, and you even have a new domain at just 7.42 rupees a month. तो ब्लैक फ्राइडे सेल एक्चुअली में जो है काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स के ऊपर अप टू 80% ऑफ तक इट इज़ गोइंग ऑन। सो प्लीज़ डू मेक श्योर टू चेक आउट कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड विद दिस लेट्स प्रोसीड टू क्रिएट आवर फर्स्ट VPS ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड यू हैव टू क्रिएट अ न्यू VPS। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट एंड यू हैव टू सिलेक्ट द KVM VPS प्लान। ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नंबर वन इज़ यू हैव टू सिलेक्ट द लेटेंसी। सो वो लेटेंसी चूज़ करना जो आपके यूज़र्स के और आपके बिल्कुल नियरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में इट इज़ गोइंग टू बी इंडिया। दैट्स ग्रेट, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है। नाउ लेट मी शो यू सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है, आपके पास कुछ मैनेज सर्विसेज भी हैं, लाइक कूलीफाई है, आपके पास यहाँ पे डॉगप्लॉय है, प्लेस्क है। तो आपके पास कुछ ऑलरेडी बने हुए सर्विसेज भी हैं एंड हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं डॉकर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है डॉकर। सो यू कैन सी इस पर्टिकुलर इमेज में क्या होगा, डॉकर एंड उसकी रिलेटेड फीचर्स ऑलरेडी आपके लिए इनेबल्ड होंगे। ठीक है, सो डॉकर इज अ कटिंग एज कंटेनर प्लेटफॉर्म। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डॉकर एंड जस्ट इन केस नॉट नो नो वरीज, मैं डॉकर की जो वीडियोस है वो भी लिंक अप कर दूंगा। ओके, सो उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक वीपीएस का पासवर्ड रखना है। तो एक काम करते हैं, कुछ अच्छा सा पासवर्ड रखते हैं, कुछ बहुत ही सिक्योर पासवर्ड रखते हैं। तो ये है मेरा वो बहुत ही सिक्योर पासवर्ड, दैट्स ग्रेट। तो इसको हम करेंगे ओके। एक काम करते हैं, यहीं से जनरेट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ भी एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करा एंड हम इसको करेंगे नेक्स्ट। मालवेयर स्कैनर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऑफ कोर्स वी विल गो विद द मालवेयर स्कैनर एंड यहाँ पर यू हैव टू सिलेक्ट अ प्राइसिंग। एंड वन थिंग, यहाँ पर जो प्राइसिंग है ना, वो किसी भी और अगर आप वीपीएस के ऊपर या किसी भी और क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर अगर आप उसको पब्लिश करोगे, द प्राइसिंग इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो एक्चुअली में काफ़ी रीजनेबल है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी प्लान। तो KVM 2 प्लान आप चूज़ कर सकते हो। एंड बाय द वे होस्टिंगर की ब्लैक फ्राइडे सेल इज ऑल्सो गोइंग ऑन, तो उसके भी जो कूपन कोड्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो एक काम करते हैं, 12 मंथ प्लान के अंदर जस्ट इन केस यू आर गोइंग, यू कैन एक्चुअली अप्लाई अ कूपन पीयूष 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। सो आप ये कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं एंड पीयूष 15 भी आप यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड इफ़ यू आर गोइंग विद 24 मंथ प्लान। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे चूज़ अ पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड वंस यू कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस, आपके पास एक आपका वीपीएस बन जाएगा। सो यू कैन सी मेरे पास ऑलरेडी एक वीपीएस है जो मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर जाएंगे मैनेज के अंदर। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास मैनेज का बटन है, मैनेज के अंदर, एंड दिस इज द फर्स्ट पेज दैट यू आर गोइंग टू सी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फीचर्स। सबसे पहली चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास डॉकर है एंड यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट एक डॉकर मैनेजर है। सो डॉकर मैनेजर इज़ वन फीचर। सो डॉकर मैनेजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डॉकर कंपोज को यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको डॉकर के बारे में थोड़ा आइडिया है, आप डॉकर कंपोज के अंदर क्या करते हो, डॉकर कंपोज YAML फाइल्स बनाते हो एंड आप उनको डिप्लॉय करते हो। सेम थिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर मैनुअली कंपोज कर सकते हो। कैसे? नंबर वन, यू हैव विजुअल एडिटर। तो आपको एक कंटेनर बनाना है। डॉकर कंपोज में हम कंटेनर्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे कंटेनर का नेम दे सकते हो, लेट्स से इंजनिक्स। मान लो आपको इंजनिक्स डिप्लॉय करना है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे बोला भाई मुझे एक Nginx डिप्लॉय करना है एंड इमेज क्या है Nginx रीस्टार्ट पॉलिसी अनलेस स्टॉप्ड कर दिया एंड Nginx के ऊपर मुझे पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज करना है, तो पोर्ट 80 को, और मुझे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं डालनी एंड दैट्स इट। इसको मैं बोल देता हूँ माई Nginx। तो देखो मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने बस एक Nginx की कॉन्फ़िगरेशन डाली एंड इसको हम कर देंगे डिप्लॉय। ओके, यहाँ पर एक एरर कहाँ पर आया, लेट मी जस्ट चेक फॉर द एरर। तो इसको एडिट करते हैं। तो ठीक है, कोई एरर नहीं है, हमने पोर्ट 80 डाल दिया अनलेस स्टॉप्ड। ओके, मैं सेव करना भूल गया था इसको, तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन द डिप्लॉय। ओके, सो यू कैन सी योर प्रोजेक्ट इज बीइंग डिप्लॉयड। अगर मैं डॉकर मैनेजर पे जाता हूँ, ओके, सो लीव करते हैं इसको, यू कैन सी योर प्रोजेक्ट इज बीइंग डिप्लॉयड, माई Nginx अभी क्रिएटेड स्टेट में है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगा, ये Nginx की जो इमेज है वो उसको पुल करेगा एंड पोर्ट नंबर 80 को एक्सपोज करेगा और मेरे लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करेगा। सो इट्स अ डॉकर कंपोज स्टैक। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना होगा वेट। सो यू कैन सी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, इट वॉज जस्ट फ्यू मिनट्स एंड यू कैन सी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आई हैव माई ओन Nginx सेटअप। नाइस। सिमिलरली अगर आपको कोई और करना है, मान लो आपको कैडी करना है, आपको अपना खुद का नोड सर्वर भी करना है, तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, कंपोज। आप यहाँ पे कंपोज मैनुअली भी कर सकते हो, जिसमें यू हैव अ विजुअल एडिटर एंड यू हैव अ YAML एडिटर ऑल्सो। आप यहाँ पर जैसे हम डॉकर कंपोज फाइल्स लिखते हैं ना, यहाँ पर हम लिखते हैं माई ऐप एंड देन उसके बाद इमेज, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ना मेरे पास बहुत ही प्यारी प्यारी एग्जाम्पल्स है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो अभी अगर हम डॉकर मैनेजर में वापस जाते हैं एंड कंपोज के अंदर हम कंपोज फ्रॉम अ यूआरएल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो मैं अभी रिसेंटली कुछ रिपॉजिटरीज को देख रहा था जो मुझे काफ़ी पसंद आई। फॉर एग्जांपल आपने मे बी, आई एम नॉट श्योर अगर आपने इसके बारे में सुना है, तो ये एक ओपन सोर्स रिपॉजिटरी है जिसका नाम है अप टाइम क्यूमा। ओके, तो ये अप टाइम क्यूमा क्या करता है, अ फैंसी सेल्फ होस्टेड मॉनिटरिंग टूल। तो लेट अस से मुझे इस रिपॉजिटरी को होस्ट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इनकी डॉकर कंपोज फाइल चाहिए। सो यू कैन सी दैट इनके रूट के अंदर आई हैव दिस कंपोज डॉट YAML फाइल। तो व्हाट आई कैन डू, या तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, आई कैन कॉपी दिस, या फिर आप डायरेक्टली इसका पब्लिक लिंक कॉपी कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ यूआरएल को पेस्ट करना है। ये क्या करेगा, खुद ब खुद उस YAML फाइल को यहाँ से पुल कर लेगा। तो इसको हम कर देंगे डिप्लॉय। सो यू कैन सी हमने एक Nginx तो डिप्लॉय किया ही है, माई Nginx इज स्टिल डिप्लॉयड, दैट इज वर्किंग। मैंने एक और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में लगा दिया, तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमने इसको यूआरएल दिया था, जिसमें ये हमारी इमेज है, यू कैन सी ये हमारा रीस्टार्ट पॉलिसी है, हमारे वॉल्यूम मैपिंग है और हमने पोर्ट को एक्सपोज कर रखा है। तो 3001 को ये क्या करेगा, इस इमेज को पुल करके 3001 के ऊपर डिप्लॉय कर देगा। सो यहाँ पे अगेन वी हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, जो भी इमेज का साइज है, मतलब यहाँ पर इमेज अगर बहुत बड़ी है तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम मोर टाइम। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो अभी क्रिएटेड स्टेट में एंड सून ही ये रनिंग स्टेट में भी आ जाएगा। ऑल राइट, सो यू कैन सी ये भी हमारा आ चुका है रनिंग स्टेट में। क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। मेरे पास खुद के डोमेन के ऊपर आई हैव दिस एप्लीकेशन रनिंग। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, लेट्स से मुझे ये वाला डेटाबेस यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे करना है नेक्स्ट। ये मेरे लिए जो भी सेटअप कर लेगा एंड मैं यहाँ से एप्लीकेशन लॉग्स भी देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके व्यू लॉग्स के ऊपर क्लिक किया, डॉकर कंपोज के लॉग्स भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। सो कूल, सो यू कैन सी ये हमारे एप्लीकेशन के लॉग्स हैं। ओके, तो मैंने कभी भी इतना इजी डॉकर कंपोज डिप्लॉयमेंट किसी भी वीपीएस के ऊपर नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ यूजर नेम, लेट्स क्रिएट अ पासवर्ड। ओके, एंड लेट्स क्रिएट वन मोर टाइम। ओके नाइस, आई होप मैंने सही भरा है। तो क्रिएट करते हैं, नाइस। सो यू कैन सी माई एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग ऑन माई प्राइवेट वीपीएस। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू मॉनिटरिंग कर सकता हूँ एंड वॉट एवर इज। ठीक है, तो क्या सिर्फ हम यही दो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ एक डॉकर कंपोज फाइल ही तो चाहिए। चलो एक और करते हैं, कंपोज फ्रॉम यूआरएल। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक और है, आपने इसके बारे में पक्का सुना होगा, दैट इज उमामी। ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स एनालिटिक्स टूल है। हमें क्या चाहिए, हमें डॉकर कंपोज फाइल चाहिए। तो ठीक है जी, अब हम इसकी डॉकर कंपोज फाइल्स को ढूंढ लेंगे। तो डॉकर कंपोज अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है तो मेरे को भी ज़रूर बताना। मिल गई। तो दिस इज़ द डॉकर कंपोज फाइल ऑफ द उमामी। तो यहाँ पे पोस्टग्रेस है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास उमामी की इमेज है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। आप इस YAML फाइल को भी कॉपी कर सकते हो, बट यूआरएल से इंपोर्ट करना ज़्यादा आसान है ऑब्वियसली। सो वापस आएंगे, यूआरएल के अंदर पेस्ट करेंगे एंड डिप्लॉय। चलो जी, आप देख रहे हो लास्ट कितने मिनट्स में, लास्ट अप्रॉक्स 5 मिनट के अंदर अंदर हमने 3 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, और वो भी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन। ओके, सो एक काम करते हैं, इसके इसके ऊपर भी वेट करते हैं। उमामी भी हमने कर दिया। जब तक उमामी डिप्लॉय हो रहा है,
देख रहे हो? जब तक उमामी डिप्लॉय हो रहा है, एक काम करते हैं, खुद का एक पूरा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन कर देते हैं डिप्लॉय। सो यहाँ पर मेरे पास एक और यूआरएल है, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, डॉकर कंपोज़ फाइल्स लेकर आना है, दैट इज़ इट। सो यहाँ पर हमें डॉकर कंपोज़ फाइल कहाँ मिलेंगी? ये है बेसिकली कुछ प्रेस्टाशॉप, ओके? सो इसकी भी हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर डॉकर कंपोज़ फाइल चाहिए, बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे। तो कंपोज़र है यहाँ पर, कंपोज़र है डॉकर कंपोज़ डॉट mariadb, हाँ, ये रहा ना डॉकर कंपोज़ फाइल। तो डॉकर कंपोज़ फाइल इनकी काफ़ी अच्छी है, तो एक काम करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं। ओह बाय द वे, उमामी इज़ ऑल्सो रनिंग, देखो उमामी भी हमारा रनिंग में आ गया। तो ये है हमारा डेटाबेस, ये है उमामी, रन करके देखें। सो आई हैव माई पर्सनल होस्टेड उमामी, वेरी नाइस। इसके लॉग्स देखते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू लॉग्स के अंदर, सो क्या हमारे लिए कोई डिफ़ॉल्ट यूज़र सीड किया है? सो लेट्स जस्ट सी। सो ये कंपोज़ हो रहा है लोड। सो अभी हमें चाहिए इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो वो एक्चुअली मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में मिला, तो उमामी के अंदर उन्होंने लिखा है दैट एडमिन, यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है उमामी, ओके? तो एक बार लॉगिन करके देख ही लेते हैं। सो पासवर्ड भी हम भर देते हैं, तो उमामी इज़ द पासवर्ड एंड लॉगिन। सो यू कैन सी मैंने खुद का एक सेल्फ होस्ट कर लिया उमामी। सिमिलरली अभी हम बात कर रहे थे प्रेस्टा शॉप की, तो प्रेस्टा शॉप का यूआरएल कहाँ गया? तो इसको हमने किया कॉपी, वापस चलते हैं एंड एक काम करते हैं, डॉकर मैनेजर, यू कैन सी आई हैव 3 एप्लीकेशंस रनिंग, एक और एप्लीकेशन बना लेते हैं। कंपोज फ्रॉम यूआरएल, ये लो जी पेस्ट किया और डिप्लॉय कर दिया। सो ईजी नो, यहाँ पे डॉकर मैनेजर का कुछ टेम्परेरी इशू है, दैट्स ओके, मतलब वो डिप्लॉय हो रहा है। तो डॉकर मैनेजर में अगर हम वापस जाते हैं, सो लेट मी जस्ट डू अ रिफ्रेश। सो यू कैन सी अगर हम इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास एक और एप्लीकेशन भी रन कर रहा होगा, ओके? तो अभी प्रोजेक्ट्स जो है वो एक और एप्लीकेशन इज ऑल्सो कमिंग। तो यू कैन सी दिस ईजी, मैं जस्ट विथ फ्यू क्लिक्स मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं अपने डॉकर कंपोज फाइल्स को डिप्लॉय कर पा रहा हूँ जस्ट विथ फ्यू क्लिक्स। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको खुद की एक डॉकर कंपोज फाइल बनानी है जिसमें यू विल हैव सम पोस्टग्रेस डेटाबेस, जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, इट कैन बी MongoDB। देन यू हैव टू पुट योर Node.js, देन यू हैव टू पुट योर कैडी या फिर Nginx, एंड दैट्स इट। आपको बस वो डॉकर कंपोज फाइल यहाँ पर पेस्ट करनी है एंड योर डिप्लॉयमेंट इज डन, ओके? सो अभी एक और क्रिएट हुआ है, तो इसको भी ये पुल करेगा। इसकी डॉकर कंपोज थोड़ी बड़ी फाइल थी, तो आई थिंक इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो ये तो थी कहानी जो ऑलरेडी हमारे पास डॉकर कंपोज फाइल्स अवेलेबल हैं फ्रॉम मेजर ओपन सोर्स एप्लीकेशंस। बट पीयूष, हम खुद का एक नोड एप्लीकेशन या कोई भी एक एप्लीकेशन वो कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ओके? सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए अभी एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाया है, एक नोड सर्वर। तो पहले मैं आपको थोड़ा कोड वॉक थ्रू देता हूँ कि इसमें है क्या। सो यू कैन सी हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं, यू कैन सी एक डॉकर इग्नोर फाइल है, एक डॉट env फाइल है, इस डॉट env फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। यू हैव अ डॉकर फाइल, यू हैव index.js फाइल। तो पहले मैं आपको पैकेज जेसन दिखाता हूँ। पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक डिपेंडेंसी है, दैट इज एक्सप्रेस। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे हैं। तो इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, यू कैन सी वी आर इम्पोर्टिंग एक्सप्रेस एंड स्टफ। तो यहाँ पर हमारे पास ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट लिसन, और ये पोर्ट कहाँ से आ रहा है, या तो आप मेरे को एनवायरनमेंट में दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट वी विल बी लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000। फिर मैंने एक डॉकर कंपोज फाइल बनाया। डॉकर कंपोज फाइल क्या कहती है भाई, नोड लेटेस्ट से डॉकर को इंपोर्ट करो, पैकेज जेसन को कॉपी करो, पैकेज लॉग को कॉपी करो, इंडेक्स को कॉपी करो बाकी सब कुछ इफ देर इज एनीथिंग, ओके? वैसे यूजुअली होता नहीं है बिकॉज डॉकर इग्नोर के कारण दैट विल बी इग्नोर नोड मॉड्यूल्स, ओके? npm इंस्टॉल एंड उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये आपकी क्या बन गई, डॉकर कंपोज फाइल बन गई। दैट इज इट। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इसको एक इमेज में बिल्ड करना है, ओके? वी हैव टू बिल्ड एन इमेज। तो पहले आपको मेक श्योर करना होगा दैट योर डॉकर इज अप एंड रनिंग। सो लेट मी जस्ट स्पिन अप माय डॉकर डेस्कटॉप, ओके? सो हमारा जो डॉकर है वो अभी बस स्टार्ट हो रहा है एंड यस इट इज अप एंड रनिंग। तो हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे। सो मैं इसको थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। हम इसको क्या कहेंगे, डॉकर भैया, ओके, आई होप यू कैन सी, बिल्ड करो। क्या? ओके, बिल्ड करो एंड उसको एक टैग दो। मैं इसको टैग दूंगा माय नोड ऐप। ये हमने इसको टैग दे दिया और डॉट। तो ये क्या करेगा, इस डॉकर फाइल को रीड करेगा और मेरे लिए एक माय नोड ऐप नाम से एक इमेज बना देगा, ओके? तो यू कैन सी ये बिल्ड हो रही है इमेज, तो इसको हम बिल्ड होने देते हैं। मीनवाइल जब तक ये इमेज बिल्ड हो रही है जो कि मेरे लोकल मशीन के ऊपर है, हमें एक इसको पब्लिकली कहीं पर पुश करना होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉकर हब। सो आपको क्या करना है, आपको hub.docker.com के ऊपर साइन अप करना है, ओके? सो hub.docker.com, एंड यहाँ पर आपको एक रिपॉजिटरी क्रिएट करना है। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ रिपॉजिटरी। इसको हम बोल देंगे माय नोड ऐप, आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। एंड इसको हम बोलेंगे भाई पब्लिक, इसको पब्लिक रखना, ठीक है? पब्लिक एंड क्रिएट। सो इसको बंद करते हैं। सो यू कैन सी दैट मेरी यहाँ पर एक रिपॉजिटरी हो चुकी है क्रिएट।
इसकी पुश कमांड क्या है? दिस इज द पुश कमांड, डॉकर पुश पीयूष कर डेव माई नोड ऐप। सो दैट मीन सबसे पहले आपको इस नाम से इमेज बनानी होगी लोकली भी, ठीक है? तो इसी कमांड को, ओके, बिल्ड तो हो गया। इसी कमांड को हम दोबारा रन करेंगे, बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी द टैग, एंड एंटर करेंगे, एंड बहुत फास्ट हुआ। एंड फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो वाली कमांड। तो डॉकर पुश जो भी यहाँ पर है, टैग नेम के अंदर ये जो लास्ट है ना टैग नेम, इसको हम कर देंगे लेटेस्ट, एंड एंटर। तो ये क्या कर रहा है, यू कैन सी इट इज एक्चुअली पुशिंग माय रिपोजिटरी, बट यहाँ पर एक एरर आ गया। वो बोल रहा है एक्सेस डिनाइड, ठीक है, बिकॉज मेरे इस डॉकर को उस अकाउंट की परमिशन नहीं है। तो वो कैसे मिलेगी? तो ठीक है, कोई बात नहीं, डॉकर लॉगिन कर लेते हैं। सो डॉकर लॉगिन, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कोड है, वी हैव टू एंटर दिस कोड। तो इसको हम ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर हमें ये वाला कोड एंटर करना होगा, ठीक है? तो एंटर एंड कंटिन्यू। सो दिस इज गोइंग टू डू दी ऑथेंटिकेशन एंड स्टफ, ठीक है? तो ये तो डॉकर का पार्ट है। सो ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट होने देते हैं, हमने वहाँ पे एक्टिवेट तो कर ही दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑल सेट, भाई तुम भी करो, नाइस। अब दोबारा हम डॉकर पुश वाली कमांड को एंटर करते हैं, तो दिस टाइम दिस विल बी पुश्ड, यू कैन सी पुश हो रहा है। तो हमने अभी क्या किया, हमने बेसिकली हमारी जो इमेजेस है वो हमने यहाँ पे पुश कर दी, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी ये पुश होने का थोड़ा वेट करते हैं, एंड आपको सून ये चीज़ दिखाई देगी। ओके, सो 203 MB की इमेज है, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रही है, आई डोंट नो वाई। सो ठीक है, इसको हम फटाफट क्विकली स्किप कर देते हैं। ऑल राइट, सो यू कैन सी सब कुछ हो चुका है पुश। वापस चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या सब कुछ पुश हो गया। यस, इट हैज़ बिन पुश्ड। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, दैट ये एक्चुअली में एक आर्म बेस्ड है। कैन यू सी दिस? ये एक आर्म बेस्ड है। तो एक्चुअली में जब आप कोई भी डॉकर इमेज बिल्ड करते हो, बिकॉज आई एम ऑन अ आर्म बेस्ड मशीन, हमें इसको बिल्ड करना होगा फॉर CPU मशीन। बट अगर आप इंटेल के ऊपर हो या फिर आप x86 के ऊपर हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो आपको ये पर्टिकुलर स्टेप इज ओनली फॉर पीपल जो AMD या फिर मैकबुक यूज कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। ओके, सो आपको यहाँ पर एक स्पेशल कमांड रन करनी होगी, दैट इज दिस। तो यहाँ पे हमने बोला डॉकर बिल्ड एक्स, बिल्ड नहीं बिल्ड एक्स, बिल्ड हाइफन हाइफन प्लेटफॉर्म लिनक्स स्लैश AMD 64 माइनस टी, जो भी आपकी इमेज का नेम है, एंड डॉट। सो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज, हम इसको दूसरे आर्किटेक्चर्स के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सो यू कैन सी दैट एक्चुअली में बिल्ड हो रहा है। तो ठीक है, इसको पुल भी करने देते हैं, इसको बिल्ड होने देते हैं। सो दिस इज़ ओनली फॉर पीपल, अगर आप AMD या फिर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो M सीरीज़ में, तो बिकॉज हमारा जो ये सिस्टम है ये आर्म बेस्ड है, सो वी हैव टू बिल्ड इट फॉर द अदर आर्किटेक्चर ऑल्सो, ठीक है? एंड दैट्स रियली गुड। उसके बाद हम वापस से इसको डॉकर पुश कर देंगे। सो डॉकर पुश वाली कमांड इज बेसिकली सेम। सो डॉकर पुश इस टाइम थोड़ा जल्दी भी होगा, बिकॉज यहाँ पर भी कैशिंग होती है, द लेयर कैशिंग एग्जिस्ट। सो यू कैन सी दैट दिस इज द लेयर, दिस इज द लेयर जो हमारी दोबारा से पुश हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा करना होगा वेट। डॉकर इमेजेस थोड़ी सी हैवी तो होती हैं, बिकॉज नोट जेएस एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। आप ऑफ कोर्स एल्पाइन इमेजेस यूज़ करके इसको और स्लिम डाउन कर सकते हो, बट वो डॉकर के कोर्स के लिए, वो इस पर्टिकुलर कोर्स का या इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट नहीं है। सो थोड़ा सा और वेट करते हैं। अमेजिंग, सो यू कैन सी हमारी जो इमेजेस हैं वो हो चुकी हैं पुश। अब आपको इसका एक पब्लिक URL कॉपी करना है। सो दिस इज द पब्लिक लिंक, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। अब देखो हम क्या करेंगे, होस्टिंगर में जाएंगे, आई होप एवरीथिंग गोज फाइन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपोज मैनुअली। ओके, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो माई नोड ऐप। आप विजुअल एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, आप YAML भी यूज़ कर सकते हो, तो विच एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू। इसको हमें कंटेनर नेम दे देंगे सर्वर। इमेज आपको यहाँ पे इस तरह से देना है, आपका यूज़र नेम एंड आपकी इमेज का नेम। रीस्टार्ट पॉलिसी आप इसको नो दे सकते हो, ठीक है, मुझे रीस्टार्ट नहीं करना। पोर्ट कौन सा एक्सपोज करना है? सो अगर हम अपने वापस चलते हैं हमारे कोड के अंदर, तो हम कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन करते थे, 8000 के ऊपर, तो मुझे 8000 को एक्सपोज करना है। वॉल्यूम मैपिंग और कंटेनर डिपेंडेंसी मुझे नहीं देनी, तो इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड इसको भी हम लगा देते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर। बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, यू कैन सी देयर इज समथिंग इन द डिप्लॉयमेंट। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेट। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं वेट। तो हमने अपनी इमेज को पुश, देखो हमने अपनी इमेज को बिल्ड किया, डॉकर हब पे पुश किया, और यहाँ पर वो क्या करेगा, डॉकर हब से ही पुल कर लेगा और उसको रन कर देगा एक VPS के ऊपर। बहुत सिंपल, राइट? सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल एंड होप एवरीथिंग गोज फाइन, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स ना आए, ठीक है? सो कई बार क्या होता है, जब आप ये डॉकर कंपोज कॉन्फ़िगरेशंस करते हो या फिर आप ये पुश करते हो ना, तो अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं। कैसे? मे बी वर्जन अपग्रेड हुआ। ओके, ओह सी इट्स रनिंग, रन करते हैं, एंड यू गेट अ हेलो फ्रॉम द सर्वर। दैट्स इट, नोड.js एप्लीकेशन भी डिप्लॉय हो गया। तो एक ही VPS के ऊपर मेरा Nginx भी चल रहा है, मेरा नोड ऐप भी चल रहा है, मेरा उमामी भी चल रहा है।
मेरा अप टाइम क्यूमा भी चल रहा है एंड आई कैन इवन रन मोर सर्वर्स। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन यूज होस्टिंगर का डॉकर कंपोजर। सो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना दैट ये डॉकर कंपोजर फीचर आपको कैसा लगा एंड ट्रस्ट मी दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। जस्ट विद फ्यू क्लिक्स हमने 4 एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर दिया ऑन अ सिंगल वीपीएस। इतना अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस मेरे को किसी भी और क्लाउड के ऊपर नहीं मिला। सो गाइस प्लीज डू गिव इट अ ट्राई, ठीक है? अगर आप डॉकर के साथ कुछ भी बिल्ड कर रहे हो तो आपको बस एक वीपीएस परचेज करना है। यू हैव टू जस्ट परचेज वन वीपीएस एंड आप उसके ऊपर अपने सारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एंड आपको जैसे एक बेसिक नॉलेज चाहिए डॉकर की, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, डॉकर के ऊपर जो आपको नॉलेज चाहिए उसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जो भी यहाँ पर कूपन कोड्स हैं, जो होस्टिंगर के लिंक्स हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ दोज लिंक्स। उससे क्या होगा, उससे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो दैट इज़ द मेन पार्ट। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस डॉकर कंपोजर फीचर। आपको ये कैसा लगा, आप इसको किस अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।